गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 19 शहीद बकरी, जिसे लिखा है श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय ने। बहुधा यह बात रेखांकित की जाती है कि संगठन में शक्ति है, मतलब सभी को जब मिल के काम करते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है और वही हमारी शक्ति होती है। जब साथ में मिलके काम करते हैं तो समूह में, अगर कोई भी समूह संगठित है तो वह अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न का डटकर मुकाबला करते हैं और किसी को भी परास्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि पहल कोई एकाकी ही करता है। ऐसा ही एक पहल इस कहानी में एक युवा बकरी भेड़िए से डटकर मुकाबला करते हुए करती है। युवा बकरी मरने के भय से बाड़े में कैद होना स्वीकार नहीं करती है, बल्कि वह हत्यारे और निरीह बकरियों का खून करने वाले भेड़िए को घायल, पीड़ा और दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती है। बकरी अपने आक्रमण से भेड़िए को लहूलुहान और घायल कर देती है। यह अवश्य होता है कि इसमें वह अपने साथियों की अकर्मण्यता के कारण ढेर हो जाती है, पर एक उदाहरण अवश्य रख जाती है कि साहस से भरी सिर्फ एक बकरी भी भेड़िए को घायल और घाव के सड़न से मरने को बाध्य कर सकती है। तो आइए हम इसी पाठ में पढ़ते हैं शहीद बकरी। ठीक है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियां ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन ना जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से योग कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? उन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पहाड़ पर्वत की ओर देखती रहती। साथिनों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोगी सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़ियों को देखने की उसे उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन ना हुए। झूठ पुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वत राज की सैर करें। ऐसा कौन बोलता है? भेड़िया। किसे? बकरी को। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो वह आंधे मुंह नीचे गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंग तक कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। ठीक। टक्कर खाकर अभी वह संभल नहीं पाया था कि बकरी के पैने सिंग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत विछत सीने से खून
मतलब लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर वह निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले ही सावधान थी, वह कतरा कर एक और हट गई और भेड़िए का सर दर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर वह भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और उसके अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर वह तरस खाती हुई बेचारे ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने संसर्ग उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी की अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, तो छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ों पर निशंक और स्वच्छंद विचरण करती होती। तोता अपना सा मुंह लेकर रह गया, चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो आप इस पाठ से देख सकते हैं कि अगर सभी साथी बकरी मिलकर उस भेड़िए का मुकाबला करते, तो हो सकता था कि जो बकरी शहीद हो चुकी है वह नहीं होती और वे विचरण कर सकती थी आज़ादी से। ठीक, तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम अगर संगठित हो, एक समूह बना लें, तो हम किसी चीज़ का भी मुकाबला कर सकते हैं। हर अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और किसी भी को परास्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ही ये हमारा पाठ 19 शहीद बकरी, जिसे लिखा है श्री अयोध्या प्रसाद गोयली ने, यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।